11th जर्नल एंट्री एनसीईआरटी से देखते हैं और इसको सॉल्व करते करते अपने कॉन्सेप्ट को भी बेहतर करते हैं। एज जर्नल एंट्री में आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना कॉन्सेप्ट में आप बेहतर होते चले जाओगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसका इलस्ट्रेशन 2 है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं सो डैट अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो और बहुत ईजिली सॉल्व हो पाए। तो चलिए रूल्स ऑफ डेबिट्स और क्रेडिट्स क्या बोलता है। रूल्स ऑफ डेबिट्स और क्रेडिट्स बोलता है ना कि हमारे अकाउंट्स को ना 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया? सबसे पहला होता है हमारा एसेट, फिर लाइबिलिटी, फिर कैपिटल, फिर एक्सपेंस, फिर इनकम। इनकम या गेंस बोल लो, एक्सपेंस बोल लो या लॉस बोल दो, एक ही चीज़ है। तो चलिए 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओके, अब इनका कुछ बैलेंसेस है। बैलेंसेस मतलब इनका बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है वो देखो। तो जो एसेट होता है ना उसका क्या बैलेंस होता है? उसका डेबिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटीज़ जो होता है उसका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस एंड इनकम का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। अब देखो रूल्स ऑफ डेबिट्स और क्रेडिट्स बोलता है कि अगर आपका एसेट जो भी बैलेंस है, अगर एसेट बढ़ता है तो उसका जो बैलेंस होगा ना वो कर दो। मतलब एसेट का डेबिट बैलेंस है, अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट, नहीं तो अगर एसेट घटता है तो उसका जो बैलेंस है ना उसका अपोजिट कर दो। मतलब अगर एसेट डिक्रीज होता है तो उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है। फिर से समझना, लाइबिलिटी का जैसे लाइबिलिटी अगर बढ़ता है तो इसका क्या बैलेंस है? क्रेडिट, तो क्रेडिट कर देंगे। बट अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होता है तो इसका अपोजिट, लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट, लेकिन डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। उसी तरीके से कैपिटल क्या है? कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। अगर कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, अगर कैपिटल डिक्रीज होता है, अगर कम होता है तो इसको क्या कर देंगे? डेबिट। सेम उसी तरीके से एक्सपेंस का क्या है? अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो उसका बैलेंस क्या है? डेबिट। इसका बैलेंस क्या है? डेबिट, तो डेबिट कर देंगे। बट अगर डिक्रीज होता है, अगर डिक्रीज होता है तो क्या? क्रेडिट। इनकम का सिमिलरली वैसी, अगर इनकम का बैलेंस क्या है? क्रेडिट। ये बढ़ता है तो क्रेडिट, बट डिक्रीज होता है तो क्या कर देंगे? डेबिट। तो इस तरीके से रूल्स ऑफ डेबिट्स और क्रेडिट्स काम करता है। देखो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपके बुक्स में, रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, कि आपके जो अकाउंट है उसको 5 कैटेगरीज में क्या किया है? डिवाइड किया गया। किस किस कैटेगरी में? एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस या लॉसेस बोल दो, एंड लास्ट रेवेन्यू। और इसमें वही बोल रहा है कि इसको रिकॉर्ड करना है। अगर एसेट, एसेट का कौन सा बैलेंस हमने बताया? डेबिट बताया। अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट कर देंगे, और अगर डिक्रीज होता है तो इसका अपोजिट क्या? क्रेडिट कर देंगे। सिमिलरली उसी तरीके से एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? तो एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? डेबिट हो जा रहा है। बट अगर क्या हो रहा है? डिक्रीज होता है, डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जा रहा है? क्रेडिट हो जा रहा है। सिमिलरली उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ का कौन सा बैलेंस है? लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है। इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जा रहा है, बट अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट का उल्टा क्या कर देंगे? डेबिट। सिमिलरली उसी तरीके से कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे, बट अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट है बैलेंस, उसको डेबिट कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। उसी तरीके से आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, रेवेन्यू का बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट, बट अगर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट है, तो उसको उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा? डेबिट। तो इसी तरीके से रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, होप सो आपको समझ में आया हो। तो चलिए अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या बोलता है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। क्या हुआ? बिजनेस, सबसे पहले देखना है, ये बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हम किसके बुक्स में कर रहे हैं। तो सरोज मार्ट की बुक में कर रहे हैं तो ऊपर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ सरोज मार्ट एंड ये। तो अभी अपना इसका पर्पस है सॉल्व करना, ठीक है, एंड इस जर्नल एंट्री को कॉन्सेप्चुअली समझना, उसको बिल्ड करना, उसको सॉल्व करना, ठीक है। फॉर्मेटिंग आप बेसिक्स में देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या बोलता है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश विथ 1,50,000। तो क्या है? अभी क्या है? बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। स्टार्ट करते तो पता है ना कि हम कैपिटल लगाते हैं, और कैपिटल लगाते हैं तो कैपिटल क्या होता है? बढ़ता है। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट टू कैपिटल, ठीक है। कैपिटल लगाए तो हमने जब कैपिटल लगाया, तो बिजनेस में कैश आया, तो बिजनेस में कैश आया तो कैश बढ़ा। कैश का कौन सा बैलेंस? कैश हमारा एसेट होता है, कैश बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा विथ 1.5 लाख, 1.5 लाख। तो एंट्री क्या बन जाएगा हमारा? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश का क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो चलिए इसका देख लेते हैं क्या है। तो यही एंट्री पास किया गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं कि गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा।
अब यहाँ पे क्या है, गुड्स परचेज किया गया बट नेम भी स्पेसिफाई है। क्या है, नेम स्पेसिफाई है। और जब भी नेम स्पेसिफाई होता है तो हम क्या समझते हैं, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट मतलब उधार का ट्रांजेक्शन, कैश आया नहीं है। तो परचेज, परचेज का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, हमारे लिए खर्चा है। टू, अब क्या है, अब यहाँ पे हम क्या लिखे, किस चीज़ से हमने परचेज किया है, तो कैसे क्रेडिट है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है मतलब उधार में। तो हम उसके नेम को स्पेसिफाई करते हैं, क्या करते हैं, नेम को स्पेसिफाई करते हैं। तो टू मनीषा 36,000, 36,000। चलिए देखते हैं इसका एंट्री। तो परचेजेस टू मनीषा 36,000, 36,000। ओके, अब देखना, अगर अगर यहाँ पे हमने परचेज किया, मान लो हम कैश में परचेज करते तो मनीषा की जगह हम क्या कर देते, कैश, या चेक से, बैंक से करते तो बैंक, ठीक है। बट यहाँ पे उधार का है, इसलिए हमने क्या किया है, हमने नेम को स्पेसिफाई किया है, ठीक है। ये हमारे क्रेडिटर हो जाते हैं, उस चीज़ को हमने स्पेसिफाई किया। नाउ थर्ड, स्टेशनरी परचेज्ड फॉर कैश। हमने क्या किया, स्टेशनरी परचेज किया। अब देखो, स्टेशनरी हमारे लिए गुड्स नहीं है, स्टेशनरी हमारे लिए गुड्स नहीं है। तो इसको जब भी हम, स्टेशनरी हमारे लिए खर्चा हो जाता है, तो हम इसके नेम से स्पेसिफाई करेंगे, क्या बोलेंगे, स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। खर्चा है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस डेबिट हो जाता है। टू, किस चीज़ से हो रहा है, तो कैश जा रहा है, तो कैश हमारा एसेट है, बढ़ जाता है, कम होता है, ऐसे डेबिट बैलेंस होता है एसेट का, लेकिन कम हो रहा है तो क्या, क्रेडिट कर देते हैं टू कैश, 2,200, 2,200। तो ये एंट्री हो जाता है। चलिए देखते हैं इसका, स्टेशनरी टू कैश। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना, अगर ये स्टेशनरी का हमारा बिजनेस होता, हमारा क्या होता है, बिजनेस होता, तो हम इसके नेम से स्पेसिफाई करते स्टेशनरी अकाउंट, नहीं, हम यहाँ पे क्या कर देते, हम यहाँ परचेज कर लेते हैं। क्योंकि जब भी गुड्स हमारे बिजनेस के लिए जो खरीदते उसको क्या बोलते हैं, गुड्स। और जब भी गुड्स हम परचेज करते हैं तो उसको इंडिकेट करते हैं परचेज से, तो परचेज अकाउंट डेबिट कर देते हैं टू कैश, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट रिलेटिवली आप समझना, स्टेशनरी परचेस्ड फॉर कैश, स्टेशनरी हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारा बिजनेस नहीं है। अगर होता तो गुड्स के नाम से इंडिकेट करता। ओके, तो अभी ये हमारा बिजनेस नहीं है, हमारे लिए एक्सपेंस है, तो क्या कर देंगे, स्टेशनरी टू कैश। नाउ फोर्थ क्या बोलता है, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ SBI। हमने क्या किया, हमने अकाउंट ओपन करवाया बैंक में SBI के। तो ठीक है, अब समझो हमने कैश डिपॉजिट किया होगा, बैंक अकाउंट जब हमने ओपन करवाया तो हमने कैश डाला होगा बैंक में। तो अब बताओ बैंक में क्या हो गया, हमारा बैंक में बैलेंस हमारा बढ़ गया होगा, हमारा एसेट बढ़ गया होगा, कहाँ पे, बैंक में। तो एसेट बढ़ता है तो उसको क्या कर देते हैं, डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और गया क्या, कम क्या हुआ, हमारे पास कैश, हमने कैश डाला तभी तो बैंक में आया। तो कैश हमारा एक तरह से, कैश भी हमारा एसेट है। तो कैश अगर घट रहा है, कैश अगर घट रहा है मतलब एसेट घट रहा है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, घटता है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो इसको क्या बोलेंगे, टू कैश, क्रेडिट हो जाएगा 35,000 से, 35,000 से। चलिए देखते हैं फोर्थ वाले का। तो बैंक टू कैश हो गया 35,000, 35,000। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर 16,000। अब हमने क्या किया, गुड्स हमने सोल्ड किया है, गुड्स हमने बेचा है, किसको, प्रिया को। नाम स्पेसिफाई है, नाम के साथ कैश भी नहीं आ रहा, मतलब ये सिंपली ये क्या दर्शा रहा है कि हमने गुड्स बेचा है ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स क्या बेचा है, बेचा है क्रेडिट प्रिया को। तो अब क्या होता है, सेल्स जो करना हमारे लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको क्या करते हैं, टू सेल्स, क्योंकि क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सेल्स क्रेडिट होता है जनरली, आप जानते हो, परचेज डेबिट होता है, तो पहले सेल्स है तो सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अब क्या है, हमें कैसा है, नहीं आया, ये कैसा है, नहीं आया, तो प्रिया को डेबिट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये उधार का ट्रांजेक्शन है। 16,000, 16,000, तो प्रिया टू सेल्स। अगर मान लो कैश होता तो कैश टू सेल्स कर देते, बट यहाँ पे नेम स्पेसिफाई है, इसके साथ कैश और बैंक का भी जिक्र नहीं किया गया, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो प्रिया टू सेल्स हो जाएगा। इसका देखते हैं, देखो प्रिया टू सेल्स मतलब क्रेडिट में, यहाँ पे लिख रहे हैं क्रेडिट में 16,000, 16,000। नाउ अब क्या बोल रहा है, रिसीव चेक 16,000 फ्रॉम प्रिया। अब हमने प्रिया को गुड्स बेचा तो उस समय उधार में बेचा, तो अब मेरे को कैश रिसीव हो रहा है प्रिया से। तो कैश रिसीव होना, कैश हमारे लिए क्या है, एसेट है, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो हम इसको क्या कर देंगे, बढ़ रहा है ना हमारा कैश, बढ़ रहा है तो डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे कैश नहीं है, एक्चुअली चेक है, तो चेक है तो हम क्या, किस चीज़ को डेबिट करेंगे, बैंक को, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। टू, किससे आ रहा है, तो प्रिया से, तो प्रिया को डेबिट, प्रिया को क्रेडिट कर देंगे। प्रिया कितना आ जाएगा, 16,000
16,000। अब एक चीज़ देखना, और इसमें और इन डेप्थ जाना है तो समझना। प्रिया को हमने गुड्स बेचा, मतलब हमको प्रिया से पैसा आने वाला था, तो प्रिया हमारी क्या बन गई, डेटर्स, हमारी डेटर्स बन गई। तो डेटर्स बनी थी जिस समय, तो हम उस समय डेबिट भी किए थे, क्योंकि डेटर्स हमारे लिए क्या होता है, डेटर्स पैसा आना हमारे लिए एसेट होता है, तो इसको डेबिट कर देते हैं। तो अब हम हमारे साथ क्या हुआ कि प्रिया जो है वो चेक दी, ठीक है, पैसा दी। तो प्रिया जब पैसा, तो हमारा डेटर्स कम हो गया, तो डेटर्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। बट सिंपली अभी के लिए समझना कि हमको चेक मिला है, तो चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू प्रिया क्रेडिट हो जाएगा। तो देखते हैं इसका, तो बैंक टू प्रिया, मतलब पैसा आया टू प्रिया से 16,000। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, गुड सोल्ड टू निधि। हमने क्या किया, गुड सोल्ड किया निधि को, ये भी क्या दिखा रहा है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो क्रेडिट सेल्स क्या होता है, टू सेल्स क्रेडिट होता है, और किससे, निधि से। नेम स्पेसिफाई करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो निधि टू सेल्स देखते हैं, निधि टू सेल्स 14,000। नाउ निधि पे 14,000 कैश। अब हमको क्या हुआ, निधि से कैश रिसीव हुआ, कैश हमारे लिए डेबिट बैलेंस है, बढ़ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू किससे आया, तो हमारे निधि से आया, तो निधि 14,000। देखते हैं इसका, तो कैश टू निधि, हमको कैश मिला निधि से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें क्या है, हमने परचेज किया गुड्स 20,000 ऑन क्रेडिट। ये तो यहाँ पे इंडिकेट भी कर दिया, क्रेडिट नहीं भी बोलता तो हमको समझ में आता है कि उधार में खरीदा हुआ है। तो हमने परचेज किया, तो परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू किससे, परचेज किससे किया, रितु। नेम स्पेसिफाई करना होगा, क्योंकि उधार का परचेज है, तो टू रितु, तो परचेज टू रितु हो जाएगा 20,000। यहाँ पे देखो, परचेज टू रितु 20,000। नो नेक्स्ट, इंश्योरेंस पेड बाई चेक 6,000 का हम क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं। इंश्योरेंस हमारे लिए एक्सपेंस हो जाता है, तो एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो हम लिख देंगे इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है, हमारे पास कैश जा रहा है बैंक, तो चेक है, तो बैंक एसेट हमारा कम हो रहा है, तो क्रेडिट कर देंगे 6,000। देखो यहाँ पे क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक 6,000। अब क्या है, हमने पेड रेंट फॉर 2,000, हमने रेंट पे किया, रेंट क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या हो जाता है, डेबिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा। टू क्या, अब यहाँ पे स्पेसिफाई ही नहीं किया कि बैंक से है या कैश से है, तो आप कुछ भी मान सकते हो, कैश है बैंक, बट मेजोरिटी आप क्या मानना कि कैश में गया है। जब भी ट्रांजेक्शन ना बोले कि कैश में है बैंक में, आप कैश में मान लेना। तो रेंट टू कैश 2,000। यहाँ पे देखना, रेंट टू कैश, यहाँ पे कैश ही माना 2,000। अब नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है, गुड्स कॉस्टिंग 1,500 गिवन एज ए चैरिटी। हमारा बिजनेस होगा मान लो, तो उसमें कुछ गुड्स होंगे, मान लो बॉटल पानी जो होता है ना, वाटर बॉटल का बिजनेस है हमारा, कोई आया मांगने हमने, तो हमने उसको एज ए चैरिटी हमने उसको दे दिया। हमारे लिए ऐसे सेल हो सकता था, बट हमने उसको चैरिटी फ्री में दे दिया। अब क्या है, तो चैरिटी इज़ लाइक एन एक्सपेंस, आपके लिए खर्चा है, तो हम चैरिटी को डेबिट कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट होता है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। अब क्या करें, इधर कैश तो हमने दिया नहीं, हमने तो वाटर बॉटल दे दिया, अपने बिजनेस से, हमने गुड्स दे दिया अपने बिजनेस से जो हम बेच रहे थे। तो अब इसको क्रेडिट क्या कर, सेल्स कर नहीं सकते, क्योंकि सेल्स तो हुआ नहीं, हमने बेच के पैसा तो आया नहीं, सिर्फ चला गया। तो अब क्या होता है ना, इसमें बोलता है परचेज को उल्टा कर दो। हमने गुड्स खरीदा होगा, हमने परचेज किया होगा, बट अभी आज इन चैरिटी हमने दे दिया, तो उस परचेज को उल्टा कर दो। तो परचेज पहले डेबिट था, अब क्रेडिट कर दो, रिवर्स कर दो परचेज को, तो इसमें टू परचेज। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, अगर गिवन एज ए चैरिटी एज ए कैश होता है, गुड्स नहीं होता, अगर कैश हम दे रहे हैं तो चैरिटी टू कैश हो जाता है, परचेज की जगह यहाँ पे कैश हो जाता है। बट हमने गुड्स दिया है, तो गुड्स में क्या करेंगे, हमने परचेज को रिवर्स कर देंगे, तो परचेज पहले डेबिट हुआ था, अब उसको रिवर्स कर देंगे तो क्रेडिट में, तो चैरिटी टू परचेज 1,500 हो जाएगा। देखो, चैरिटी टू परचेज, गुड्स गिवन एज इन चैरिटी 1,500। तो हमने क्या किया, चैरिटी किया अपने गुड्स को, तो परचेज को रिवर्स कर देना। अगर कैश रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, चैरिटी टू कैश कर देना। नाउ नेक्स्ट, परचेज ऑफिस फर्नीचर 11,200। अब क्या कर रहे हैं हम,
परचेज कर रहे क्या, ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर इज लाइक एन एसेट, हमारे लिए एसेट होता है। तो एसेट हम खरीद रहे हैं, एसेट आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो हम कर सकते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर को डेबिट कर दे टू। अब यह वापस यहाँ पे नहीं बोला कि कैश में या बैंक में, तो आप कुछ भी मान सकते हो, बट मेजोरिटी केस में एनसीईआरटी में कैश मानता है। तो हम क्या कर देंगे, फर्नीचर टू कैश 11,200, 11,200, ठीक है। तो ये हमारा एंट्री हो जाएगा। तो देखो फर्नीचर टू कैश 11,200, 11,200। नाउ नेक्स्ट, कैश विड्रॉल फॉर हाउस होल्ड पर्पस। अब हाउस होल्ड पर्पस के लिए, घर के पर्पस के लिए हम कैश निकाल रहे हैं, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको बोलते हैं ड्राइंग। अगर खुद के पर्सनल यूज़ के लिए हम कैश निकाल रहे हैं या गुड्स ले जाते हैं तो इसको ड्राइंग बोलते हैं। और ड्राइंग क्या होता है, हमारे लिए एक तरह से खर्चा होता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग को डेबिट कर देंगे। अब जा क्या रहा है, तो कैश, कैश हमारा कम हो रहा है, तो कैश ऐसा डेबिट बैलेंस होता है एसेट का, बट कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू कैश। तो ड्राइंग टू कैश हो जाएगा 5,000, 5,000 हमारा ये एंट्री। तो देखो ड्राइंग टू कैश। अब याद रखना यहाँ पे अगर कैश की जगह अगर मतलब गुड्स होता है, हम जो बिजनेस में, जैसे मान लो स्टेशनरी का बिजनेस है, पेन या कॉपी हो गया, वो हम घर ले जा रहे हैं फॉर द पर्सनल यूज, तो यहाँ पे परचेज की जगह पे ना, सॉरी सेल्स, ये कैश की जगह पे ना आप क्या करो, आप परचेज डाल देना, परचेज अकाउंट। जिस तरीके से याद है ना, चैरिटी में हमने गुड्स दिया तो हमने परचेज अपोजिट कर दिया, परचेज को क्रेडिट कर दिया। उसी तरीके से अगर आप ड्राइंग भी अपना गुड्स ले जा रहे हो, जो बिजनेस का गुड्स है उसको घर ले जा रहे हो पर्सनल यूज़ के लिए, तो क्या कर देना, परचेज को रिवर्स कर देना, परचेज को क्रेडिट कर देना। बट इस केस में कैश था तो कैश क्रेडिट हो गया। नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश 12,000। अब हमको क्या है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कैश में रिसीव हुआ। कैश बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है एसेट का, तो कैश में रिसीव हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू, हमको क्या रिसीव हुआ, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज लाइक एन इनकम, इनकम होता है, इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इनकम क्या कर दो, क्रेडिट कर दो इंटरेस्ट 1200, 1200। अब देखो क्या है, कैश टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमको इंटरेस्ट रिसीव हुआ 1200, 1200। नेक्स्ट एंट्री क्या है, कैश सेल्स 2300, तो बहुत ईजी है, सेल्स है तो उसको क्रेडिट करते हैं सेल्स। आ क्या रहा है, कैश, कैश में मतलब नगद में हमने बेचा है, तो कैश, कैश टू सेल्स 2300, 2300। देखो कैश टू सेल्स 2300, 2300। नेक्स्ट एंट्री क्या है, कमीशन पेड 3,000 बाई चेक। हम कमीशन पे किया है, कमीशन क्या किया, हमने पे किया है, तो कमीशन इज लाइक एन एक्सपेंस, क्योंकि हम पे कर रहे हैं उस चीज़ को। तो कमीशन एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू, क्या कर रहे हैं, चेक जा रहा है, चेक मतलब बैंक, बैंक हमारा क्या हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो एसेट कम होता है, डेबिट, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है तो क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक 3,000, 3,000। देखो क्या है, कमीशन टू बैंक, क्योंकि कमीशन हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट हो गया टू बैंक। अब क्या है, नेक्स्ट, टेलीफोन बिल पेड, पेड बाई चेक 2,000। हमने टेलीफोन जो बिल होता है, टेलीफोन का बिल हमने पे किया बाई चेक। टेलीफोन बिल हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो टेलीफोन बिल डेबिट, अकाउंट डेबिट टू चेक, चेक है तो क्या हो जाएगा, बैंक 2,000, 2,000, ये हमारा एंट्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना, इसमें ना टेलीफोन एक्सपेंस टू कैश कर दिया है, तो यहाँ पे एक्चुअली होना क्या चाहिए, बैंक, क्योंकि हमने वहाँ बोला ना कि हमने चेक से पेमेंट किया, तो टेलीफोन एक्सपेंस तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है, गया क्या, बैंक से, चेक हमने किया, तो यहाँ पे बैंक ज़्यादा सूटेबल होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, टेलीफोन एक्सपेंस टू बैंक अकाउंट 2,000, 2,000। नाउ लास्ट हमारा क्या है, पेमेंट ऑफ सैलरीज इन कैश फॉर 12,000। अब क्या है, हम सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस होता है तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू, दे क्या रहा है, कैश हमारा एसेट होता है, एसेट कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 12,000, 12,000। देखो सैलरीज टू कैश 12,000, 12,000। तो इसी तरीके से ये इलस्ट्रेशन 2 आपका कंप्लीट होता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे जर्नल एंट्रीज को, उतना ज़्यादा आप कॉन्सेप्चुअली समझ पाओगे, उतना बेहतर होते जाओगे जर्नल एंट्री में। तो होप सो आपको ये समझा होगा।